गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आकृति मैट्रिसेस के लास्ट टॉपिक को लेकर आई हूं, मैट्रिसेस यूजिंग पीएमआई। पीएमआई वर्ड से आप क्लास 11th में ही कुछ परिचित हैं, यानी क्लास 11th में पीएमआई पूरा एक टॉपिक था जिसे मैंने संडे को पढ़ाया था, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मैथमेटिकल, I फॉर इंडक्शन। अगर आप में से कुछ बच्चे उसे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ मैं आज पढ़ाने जा रही हूं। मैं इस लेवल से पढ़ा रही हूं कि मैं मान के चल रही हूं कि आपको पीएमआई का कुछ भी नहीं मालूम है, यानी जो पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा, जो कभी नहीं पढ़े हैं वो भी पूरा का पूरा सीख जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, यानी कि किसी ने एक प्रिंसिपल दे दिया है, हमें उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उसी के अनुसार काम करना है। क्या प्रिंसिपल है, क्या स्टेप्स है, देखिएगा। स्टेप्स फॉर पीएमआई: अज्यूम गिवन स्टेटमेंट एज पीएन। ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है इसी को पीएन मान लेना है। मान लेते हैं लेट पीएन, इसी स्टेटमेंट को मान लेना है। ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन आई एन ए एन माइनस 1 बी ए। ये पी एन, पी फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, यहां लिखा हुआ भी है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, स्टेप 1 हो गया। इसी स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 2, प्रूव दैट P1 इज ट्रू। एन के जगह 1 रख देती हूं, पुट एन इक्वल्स टू 1। जैसे ही मैं 1 रखी, इन के जगह जैसे ही मैं 1 रखूंगी, इन के जगह 1 राइट साइड में भी मैंने रख लिया, इंटू आई, इन के जगह 1 इंटू बी ए। इस तरफ तो पावर 1 से ऐसा हो गया, ए आई पावर 0 से ये 1 हो गया। क्या LHS इक्वल्स टू RHS है, इसलिए बोलेंगे कि देयरफॉर P1 इज ट्रू। हमारा स्टेप 2 तो हो गया, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, तो P1 तो ट्रू हो गया। अब लिखा लेट्स एज्यूम दैट PK बी ट्रू, तो मैं मान लेती हूं लेट PK बी ट्रू। मैंने मान लिया कि PK ट्रू है, तो PK को लिखूंगी क्या, n के जगह k, ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर k, ए टू दी पावर k आई, k ए, n के जगह k माइनस 1 इंटू ए। अब मानना है कि pk ट्रू है, इट मीन्स मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूं। और अब आखिरी स्टेप, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है pk प्लस 1 बी ट्रू। ऐसा कोई भी एनसीईआरटी में 5-6 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी, आपको सिर्फ सिखा दूंगी कि इन स्टेप्स को यूज कैसे करते हैं। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, इसलिए मैं फर्स्ट करा रही हूं, एक और कराऊंगी, इन दोनों के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। pk प्लस 1 अगर ट्रू है तो मैं मान लेती हूं इस n को k प्लस 1, इस n के जगह रख दूंगी ए आई प्लस बी ए k प्लस 1 इक्वल्स टू, इस n के जगह भी मैंने रख दिया k प्लस 1 प्लस n के जगह k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 n के जगह माइनस 1 इंटू बी ए। मुझे यही प्रूफ करना है, इतना को ध्यान में रखना है, इसी को प्रूफ करना है।
यानी LHS लेकर चलूंगी और RHS ले आना है। हमें देखना है कि उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आप अच्छे से सीखिएगा। चलिए LHS से स्टार्ट करती हूं और एक कॉन्सेप्ट भी सिखाते चलूं। AI प्लस BA होल टू दी पावर K+1। याद रहे, आपको पूरा पूरा हेल्प करेगा इक्वेशन 1। हर एंगल में, हर वैरायटी के क्वेश्चन में आपको इस इक्वेशन 1 पर ध्यान देना है। इसके प्रूविंग में यही हेल्प करेगा। तो इक्वेशन 1 का LHS है AI प्लस BA 2 टू दी पावर K। AI प्लस BA 2 टू दी पावर K है, तो इस K+1 को क्यों ना मैं सेपरेट कर लूं। एक तरफ K इसलिए कर लिया क्योंकि इक्वेशन 1 के LHS में K था, और जो बच गया उसे मैंने यहां लिख दिया। ये पावर K और ये 1 प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा K+1। अब इसकी वैल्यू तो इक्वेशन 1 से लिख ही सकते हैं यूजिंग 1। अब मैं लिख सकती हूं इसके जगह इतना बड़ा a टू दी पावर KI KA K-1 BA AI प्लस BA। इस पूरे के बदले इतना बड़ा लिख दी और ये कॉपी कर दी। बार बार हमें बीच बीच में देखना है कि लाना क्या है। प्रोडक्ट करती हूं, 2 टर्म इसमें, 2 टर्म इसमें, टोटल 4 टर्म है। बारी बारी से मैं इन दोनों को करके दिखाती हूं कैसे होगा। इसे और इसे जब इंटू करूंगी, इट मींस इसे और इसे इंटू कैसे होगा, AKI इंटू AI, AKI इंटू BA। अब इतना को इससे करूंगी KA K-1 BA AI, और लास्ट इसे इससे करूंगी KA K-1 B² A²। ध्यान रहे, ये और ये K और ये 1 हो गया K+1, I इंटू I का स्क्वायर। फिर से बताती हूं, ये तो ऐसे ही है A टू दी पावर K BAI, यहां एक ही पावर K-1 और 1, A टू दी पावर K-1 और 1 A टू दी पावर K हो जाएगा, BA होगा, I होगा और ये K होगा। और जो ये लास्ट टर्म में एज यूजुअल कॉपी करूंगी। अब धीरे धीरे हमें देखना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो I का स्क्वायर भी I होगा। इतना तो पता चल गया और पहला टर्म हमारा आ भी चुका। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये पूरा का पूरा कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो क्या बचेगा, A टू दी पावर K BAI, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा K। अब हम देख रहे हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा आंसर ही आ गया, क्योंकि A टू दी पावर K को तो लिख ही सकते हैं ना, +1 और -1। एक बार और इस स्टेप को लिख देती हूं, K-1 B² A²। ये ऐसा आ गया, 1 प्लस K को K+1 लिख दिया। मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से इंटू करूंगी तो वो मैट्रिक्स आ गया। अब इतना ही लाना है और मेरे पास बगल में एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इतना ही लाने से RHS आ गया, लेकिन यहां तो एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इट मींस मैं बोलूंगी कि ये टर्म पूरा 0 हो गया। ये 0 क्यों हुआ, ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट, ये तीनों तो कभी 0 हो नहीं सकता। इट मींस पक्का यहां पे A² 0 रहा होगा। तो यहां लॉजिक देना होगा इसे 0 लिखने के लिए, बिकॉज A² = 0। अगर एग्जामिनर फिर भी संतुष्ट ना हो तो A² उसे करके दिखा दो। A² = A × A।
यहां ए मैंने यूज नहीं किया है। 0 1 0 0 0 1 0 0 अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूं तो 0 0 0 0 आ गया। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि यस, ये हमारा ए स्क्वायर सच में 0 है। ए स्क्वायर 0 0 इंटू स्केलर 0, तो अब जो बचा वो RHS था। तो LHS बराबर RHS आ चुका। इस K को तो लिख ही सकते हैं ना ऐसा। अब बिल्कुल यही था, RHS ये आ गया। अब हमें लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा जो फोर्थ स्टेप था। देखना है कि नीचे नजर आएगा या नहीं। एक लाइन लिखना है मुझे, देयरफॉर PK प्लस 1 इज ट्रू। ये ट्रू हो गया। PK प्लस 1 ट्रू हो गया, लेकिन कब? इस इक्वेशन 1 को यूज करके। इट मींस व्हेनेवर, ये तभी ट्रू हुआ जब PK ट्रू हुआ। व्हेनेवर PK इज ट्रू, इसलिए PK प्लस 1 तब ट्रू होगा जब PK ट्रू होगा और K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, गिवन क्वेश्चन को Pn मानेंगे, सेकेंड स्टेप में P1 को ट्रू करेंगे और थर्ड स्टेप में मान लेंगे कि PK ट्रू है और लास्ट स्टेप में PK प्लस 1 को ट्रू करेंगे तब जब PK ट्रू है। तो अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन इस पर और करवाने जा रही हूं। सेकेंड क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, PMI से प्रूफ करना है। आप पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। मैट्रिक्स में अगर n टाइप का कुछ है तो PMI ही यूज करना है। स्टेप नंबर 1, जो प्रूफ करना है उसे Pn मान लें। इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो इसे मैंने मान लिया है Pn cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। ये हो गया a टू द पावर n। स्टेप नंबर 2 था प्रूफ इन P1 इज ट्रू। हमें P1 को प्रूफ करना था। n के जगह 1 रख देती हूं, इस तरफ भी n के जगह 1 रख दिया। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जानना चाहती हूं कि क्या ये ट्रू है? ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यस, इसलिए P1 इज ट्रू। अब तीसरा स्टेप था लेट PK बी ट्रू। मान लो कि PK ट्रू है। आखिर PK है क्या? n के जगह k रख लो, a टू दी पावर k cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा। इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि इसी को यूज करके तो हमें प्रूफ करना है। अब लास्ट काम, लास्ट स्टेप है टू प्रूफ PK प्लस 1 इज ट्रू। अब आखिर PK प्लस 1 है क्या? अगर ये जानना चाहते हैं कि PK प्लस 1 क्या है, तो यहां n के जगह k प्लस 1 रख देंगे और यहां है n के जगह k प्लस 1। देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं। k प्लस 1 थीटा और यहां साइन k प्लस 1 थीटा। इस n के जगह k प्लस 1 थीटा और इस n के जगह पर k प्लस 1 इंटू थीटा। यही प्रूफ करना है। स्टार्ट कर लेती हूं LHS से। a टू दी पावर k प्लस 1। बार बार ध्यान रहे इक्वेशन 1 को ही उपयोग करना है।
तो इक्वेशन 1 में है a टू द पावर k, तो इसे a टू द पावर k लिख सकते हैं। और अब यूजिंग 1, तो यहां a टू द पावर k प्लस 1 है। a की पावर k के लिए लिखना होगा हमें cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी cos साइन माइनस साइन और cos, प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2। अब रिजल्ट तो फिक्स है कि आएगा 2 क्रॉस 2। ये प्लेस है 1 1, इस प्लेस का नाम है 1 1। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, cos इंटू cos, जगह कम पड़ेगा इसलिए हमें पूरे को कवर करना होगा। a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस दिस इंटू दिस, यानी माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्लेस का नाम है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, cos k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू cos थीटा। बहुत साइड ले जा रही हूं, ध्यान देना होगा ज्यादा। इस प्लेस का नाम है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन इंटू दिस वन, माइनस साइन इंटू दिस वन प्लस माइनस कॉस इंटू दिस वन। 2 2 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन इंटू साइन प्लस दिस वन प्लस cos k थीटा इंटू cos थीटा। अब देख लेते हैं यहां क्या है। ये है cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b हो गया साइन a प्लस b, माइनस कॉमन ले लूंगी, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b। अगर थीटा कॉमन ले लिया जाए तो ये आ चुका ऐसा और ऐसा, यहां से भी थीटा कॉमन ले लें और यहां से भी हम लोग अगर थीटा कॉमन ले लें तो ये तो आ गया RHS। देख लो यही था हमारा RHS। अब लास्ट लाइन लिख लेती हूं कि देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, वही लैंग्वेज लिखेंगे whenever pk इज ट्रू। तो PMI में where k belongs to natural number, आप समझ चुके होंगे। PMI में कुछ नया नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक प्रिंसिपल दिया गया है, 4 स्टेप्स दिए गए हैं और चारों को हमें फॉलो करने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, ये दोनों बहुत पुराने जमाने में CBSE ने पूछा था। एक राज की बात आपको बता दूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल हो रहा होगा, मैम तो पढ़ाया क्यों, स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया? इसलिए
कि बच्चे, मैं आपको परफेक्ट बनाना चाहती हूं। एनसीईआरटी के सिलेबस में जो भी है मैं आपको वो हर कुछ पढ़ाना चाहती हूं, क्योंकि आपका रिजल्ट मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। आई एम नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज इवन a single marks. So get prepared for achieving full marks in 12th board exam, whatever it may be, either Bihar board or CBSE board or state board. In every exam you students must have to rock. तो मैट्रिसेस बोर्ड्स के लिए तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट एनडीए भी यहीं तक पूछेगी। अब मैं 2 या 3 वीडियो में मेंस और एडवांस को कवर अप कर लूंगी। मेंस में सिर्फ मैट्रिसेस से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली डिटर्मिनेंट से पूछे जाते हैं या दोनों के मिक्स से। और पूरा एनालाइज करके मैं ये ऑब्जर्व की हूं कि मैट्रिसेस में एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन मैट्रिसेस से पूछे जाते हैं। तो फिर मैं मिलती हूं नेक्स्ट लेक्चर जेईई मेंस के लिए। थैंक यू।